सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। किफ़ायत साहब, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मावनीन और मुशीरों की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो फहरिस्त सामने आई, तो सर इस बात का तो क्रेडिट दें ना कि ये तारीख में भी पहली दफ़ा हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत में ही, दौरान हुकूमत ही सामने मुशीरों की, मावनीन की पूरी फहरिस्त सामने आ गई। और सर अगर इस मामले में कुछ मसाइल हैं तो उसको लेकर सर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, क्या समझते हैं? उसके लिए मशवरा दें हुकूमत को। किरण, इन्होंने जो उसके तोजी बताई है, मुझे तो हैरत हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ ये देखा जाता है कि अहम सीट पर बैठा हुआ शख्स मुंतखब है या गैर मुंतखब है। अगर वो गैर मुंतखब है तो उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप क्यों देते हैं? फिर पार्लियामेंट पर आपका एतमाद नहीं है। दूसरी अहम बात ये कि ये वफादार किसका है? ये वफादार उस मुल्क का है जिसकी इसने शरीयत ली है या पाकिस्तान का है। हम ऐसे मशकूक लोगों को क्यों अहम सीटों पर बिठाते हैं? एक बार फिर हमारी बात सच आ गई है, सच साबित हो गई है कि हम कहते थे ये हुकूमत को बैरूनी एजेंडे के तौर पर नामजद किया है, तो उनके लोग तो वो हैं जो दोहरी शरीयत वाले हैं, उनको अहम सीटों पर बिठा दिया है। जब किसी आदमी की वफादारी मशकूक हो जाए, मुल्क से वो मुहिब वतन ही नहीं है, मुखलिस ही नहीं है, उनको जिम्मेदारी क्यों दी गई है? तो ये कहा जा रहा है कि उनकी सलाहियत से फ़ायदा उठाए। उनकी कोई सलाहियत नहीं है, वो अपनी जगह पर हैं। पहले वहाँ से छोड़ें फिर आएँ। यहाँ अहम सीट पर बैठने के लिए उनका मुहिब वतन होना ज़रूरी है। कल वो मल्क एलिज़ाबेथ का उन्होंने लिया है वफादारी का हल, यहाँ पाकिस्तान की हम सीट पर आकर बैठ गए। ये कहाँ और है? किसी और मुल्क के अंदर भी ऐसा रहा है। पाकिस्तान को खिलवाड़ बनाया जा रहा है और ये उसकी सलामती के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान। किफ़ायत साहब देखिए, अखलाकियात के हवाले से तो चलें फिर भी आपकी बात को माना जा सकता है, लेकिन सर कानून में कोई कदगन तो नहीं है ना? तो अगर ये मसाइल हैं जिसकी आप बात करें तो फिर ऑपोजिशन में टेकअप करें ना, ऑपोजिशन इस मामले को टेकअप करे। सर कानून में ये नहीं है कि दोहरी शरीयत वाला नहीं हो सकता, तो ये कहाँ है कि दोहरी शरीयत वाला हो सकता है? देखो, आप दोनों तरफ देखो ना। इससे पहले जो रिवायात चली है, कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं होती, वो हमारी रिवायत होती हैं। रिवायत ये हमारी कि वही आदमी पाकिस्तान का अहम सीट पर बैठेगा जो पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन होगा, वफादार होगा। इनकी वफादारी मशकूक है, इनको नहीं होना चाहिए। अच्छा सदाकत साहब, ये 2018 में सर साहब जिस वक्त थे चीफ जस्टिस, उस वक्त की जजमेंट थी, उस वक्त की हिदायत थी कि कोई भी सरकारी ओहदा रखने वाला वो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है पाकिस्तान के लिए, तो उसके लिए कानून साजी की जाए। सर ये क्योंकि उसके बाद ये तमाम मावनीन हैं, इनकी सिलेक्शन हुई है, तो सर ये डेलिबरेटली हुआ है या इस फैसले को मद्देनजर नहीं रखा गया था? क्या हुआ है सर? ये मावनीन की बात है, इनके बारे में कोई कानून नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब जरदारी साहब के पास बैठे हुए थे और बिलावल साहब के पास बैठे हुए थे, और ये जाहिर है एक ही सोच के लोग हैं। तो इनसे पूछे कि हफीज शेख साहब आज असाफे शो करने के बाद बेहतर है डुअल नेशन, या आज से पहले जरदारी साहब के दौर में असाफे शो किए बगैर बेहतर थे? और जो नदीम बाबर साहब की बात ये करते हैं, नदीम बाबर साहब जब शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, उनके असासे डिक्लेयर नहीं थे, तो वो बेहतर है या आज इमरान खान के साथ के सामने वो हुकूमत शुरू करने से पहले के तमाम असासे सामने रख के और उसके बाद जो वो कमाएंगे वो उन असासों में नजर आएगा, ये बेहतर है? बहरहाल इनकी तो ना कोई अखलाकियात है, ना कोई सियासी कदरें। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इस एतराज में मुझे कोई एतराज नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान के नेशनल हैं, अगर कौम ये फैसला करती है और आइन में कोई ऐसी कदरन होती है तो फिर ठीक है, वरना वजीर आजम जो होता है वो इलेक्टेड होता है और वजीर आजम के ये फैसला साज नहीं होते बल्कि मामूनीन होते हैं। वजीर आजम ने फैसला करना होता है, वजीर आजम को वोट भी लेने हैं, उसने लोगों को दोबारा से जवाब भी देना है। और वजीर आजम एक टाइम पे साइंसदान, मईशतदान, कोई ज़राअत का एक्सपर्ट और कोई और एडमी जो नॉलेज है उसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वो किसी एक फील्ड का हो सकता है। और उसके लिए अगर मामूनीन आते हैं और वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और आइन और कानून को इजाजत देता है, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन और कानून को इजाजत देता है तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किरण, किफायत साहब सर इस पे कमेंट कर दें, फिर मुझे अगले इशू पे ये इनका तर्जुमा बहुत गलत है। ये टिकट देते हुए ये इस बात का एहसास करें कि हमने किसको टिकट देना है, कौन से शोबे के अंदर हमें टेक्निकल आदमी चाहिए।
ये जो गैर मुंतखब लोगों की फौज जफर मौज है ये नाजायज़ है। और अगर बिलफर्ज इनको आदमी चाहिए तो उसका भी एक तरीका है कि सेनेट के अंदर उन लोगों को लाया जाए जो किसी शोबे के माहिर हों। ना आप सेनेट में ला सके, सेनेट के अंदर आपने यारियां पाली हैं, टिकट के अंदर आपने नाहल लोगों को टिकट दिया है और आपने यारियां पाली हैं। अब यारियों को मजीद पालने के लिए आपने एक मुशीरों की गैर मुंतखब लोगों की फौज जफर मौज तैयार कर दी, उसके लिए फिर आप दलील भी दे रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान हम सब का है। खुदा के लिए हमें इसके सील मुखलस होना चाहिए और इसको खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए, गैर मुंतखब लोगों को पीछे रखना चाहिए और आप टिकट देते हुए तमाम बातों का एहतियात करें। अब तो ये मुंतखब पार्लियामेंट पर आदम एतमाद है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई काम का बंदा नहीं है और हम गैर मुंतखब आदमी को हमने बिठाया हुआ है। ठीक है सर, नैब के कानून के हवाले से और नैब की कारकर्दगी के हवाले से सदाकत साहब बड़े आज सवाल उठ गए हैं सर। साद रफीक उनके भाई 6 महीने से सर जेल में, अदालत इस पे कह रही है पैरागॉन सिटी से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ सका नैब। तो सर आप समझते हैं ऑपोजिशन भी जो इतने अरसे तक ये बात करती रही है, अब आप समझते हैं कि जब अदालत की जानिब से इतने शदीद रिमार्क सामने आए तो ये कानून साजी होनी चाहिए कि जब तक मुकम्मल तौर पर रेफरेंस दायर नहीं हो जाता तब तक कम से कम गिरफ्तारी ना हो। एक ताल्लुक नहीं जोड़ सके पैरागॉन सिटी से और 6 महीने से वो जेल के अंदर। सर सदाकत साहब, अच्छा एक तो बात है किरण के नैब का मैं तर्जुमान तो नहीं हूँ। नैब जो जैसा आपका है, जैसा मेरा है, जैसे मुफ्ती साहब का है वैसे ही है। अगर कोई कानून में खामी है तो वो आप बिल्कुल एक बहुत बुरा भला हम कह सकते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को और नून की क़यादत को, जिन्होंने इतनी आइन में तरमीमें की और वो नैब के कानून को बदल नहीं सके। हमारे दौर में भी वही कानून है जो पिछले 2 अदवार से गुजर के आया। तो ना तो हमने कोई इसमें अपॉइंटमेंट की है, ना हमने कोई ख़ास केसेस बनाए। मोस्टली केसेस भी वही हैं जो पीपल्स पार्टी और अफसोसनाक पहलू है। कितने बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं और उसमें मुल्ज़मान जो है वो आपको और मेरे मुंह चढ़ा के सामने विक्ट्री बना के आ जाते हैं। ये प्रोसिक्यूशन कमजोर और मेरे मुंह चढ़ा के सामने विक्ट्री बना के आ जाते हैं। सदाकत साहब, अगर प्रोसिक्यूशन कमजोर है, नैब की खामी है, गलत ठहरा रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैंडल वाले लोग जो है ये कहकर कि उन्होंने तरमीम नहीं किया, वो नहीं कर सके, तो फिर पिछले 2 साल से आप भी ना करके आप भी तो उसी रविश पे चल रहे हैं। सर देखिए, हम जितनी थिन मेजॉरिटी पे हैं और हमें अगर नैब के कानून में तरमीम करनी है तो हमें पीपल्स पार्टी और नून को साथ मिलाना पड़ेगा। आप क्या समझती हैं, आप अपना दिल पे हाथ रख के बताएं कि जरदारी साहब अपने दर्जनों करप्शन के केसेस के हमरा और नवाज शरीफ साहब का पूरा ख़ानदान कई दर्जनों अरबों के केसेस के हमरा नैब का कानून बना सकता है? ये तो वही वाली बात है कि आप एक मुजरिम को कह दें कि वो कानून, तो मुजरिम तो इससे जमहूरी प्रोसेस में कि नैब का कानून बदलने के लिए जो नैब के सबसे बड़े मुजरिमान हैं उनके पास हमें जाना पड़ेगा। तो ये एक मुसीबत है। कौन से ये अपील है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई को 1 वे मैंडेट दें ताकि हमें छोटी छोटी ब्लैकमेलिंग ना करनी पड़े और हम इस मुल्क का जो लूटा हुआ माल है उसको लाने में हमें कोई रुकावट ना हो। जब स्प्लिट मैंडेट आता है, पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, नून भी ठीक है सदाकत साहब, यानी क्योंकि आप लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं है और मेजॉरिटी के लिए आपको पीपल्स पार्टी नून लीग के पास जाना पड़ेगा और आपके मुताबिक ये सबसे बड़े मुजरिमान है, तो इस वजह से इस केस में नैब के कानून में तरमीम के लिए आप उस तरफ नहीं जा सकते, इस वजह से ये मामला अटका हुआ है आपके मुताबिक। ठीक है किफ़ायत साहब, सर नैब के कानून के हवाले से, नैब के किरदार के हवाले से जो बड़े आज सवालात उठ गए हैं, आपकी क्या राय है इस पर? सर मेरी राय तो ये है कि नैब ये अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एतराज़ात और इल्ज़ामात अपोजिशन पे हैं उनको तो पकड़ा जाता है और उनसे बड़े बड़े इल्ज़ामात महमूद खान वज़ीर आला पर हैं और वो परवेज़ खटक पर हैं, BRT पर हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता। ये इनका इम्तियाजी सलूक है। मैं इनकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि टेक्निकल गलतियाँ तो हैं, लेकिन जब टेक्निकल गलतियों के साथ नैब तारीख इंसाफ को मिली, अब इनको ठीक करना चाहिए था। अब इन्होंने इसका इस्तेमाल और गलत कर दिया और उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आज अगर आपका कोई मुखालिफ है
उसकी जबानबंदी के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना इनका ये बहाना उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह है। ये हिम्मत दो करके एक देश की इस्लाह के लिए पता चल जाता, नंगी हो जाती नून भी और नंगी हो जाती पीपल्स पार्टी भी कि हम नैब को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा साथ नहीं दे रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ को भी ये सलाह दी है, ये जरदारी साहब को भी कहा है कि नैब के कवानीन में दुरुस्तगी लाई जाए। हमारी बात नहीं मानी गई, आज वो भुगत रहे। आज भी अगर इमरान खान सच्चा है तो उसको चाहिए कि इसके अंदर इस्लाह करे। जिस तरह एक्सटेंशन वो बाजवा साहब की थी, सारी जमात एक हो गई हैं, तो क्या वो इस ब्रेक नहीं हो सकती? ये बहाना बना रहे हैं, इससे वो दबा रहे हैं अपोजिशन को। जितना वो दबा सकते हैं तो ज़ाहिर ये फस्ताई किस्म की हुकूमत है, दबाव वाली हुकूमत है, ये उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।